अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जो प्लेसमेंट है वो जाती है। अभी यहाँ का अभी तक जो मैक्सिमम प्लेसमेंट गया है वो है 33.5 LPA का पैकेज गया है। एंड अभी तक इस कॉलेज में 192 कंपनीज विजिट कर चुकी है एंड 872 बच्चों का प्लेसमेंट भी हो चुका है। एंड एवरेज जो पैकेज रहती है वो 7.2 लाख तक की रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग पैकेजेस हैं, जैसे कि कुछ बच्चों का ओरेकल में सिलेक्शन हुआ है, सम स्टूडेंट्स आर वर्किंग विद एडोबी, कैपजेमिनी में भी सिलेक्शन हुआ है। Hello everyone, this is Archana. Welcome back to my channel. So guys, currently I am pursuing masters from Forest Research Institute, the building which you are seeing behind me. This is my college. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने ग्रेजुएशन वाले कॉलेज के बारे में। तो बेसिकली मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो क्वांटम यूनिवर्सिटी से हुई है। एंड लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी अपने चैनल पे जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्वांटम यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली 2 कोर्सेज के लिए काफ़ी फेमस है। एक तो उनका बीटेक का प्रोग्राम होता है और दूसरा MBA का प्रोग्राम होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करा था बीटेक प्रोग्राम के बारे में, लेकिन आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्वांटम यूनिवर्सिटी MBA प्रोग्राम के लिए क्यों बेस्ट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। लाइक वहाँ प्लेसमेंट कैसे होती है, पैकेजेस कितनी जाती है, क्लासरूम्स कैसे हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना होता है एंड किस तरीके से आप अच्छे से अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो सकते हो। तो सारी डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइड, सबसे पहले मैं आपको लेकर आ चुकी हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइप करना है क्वांटम यूनिवर्सिटी। और जैसे ही आप गूगल में क्वांटम यूनिवर्सिटी टाइप करते हो ना, तो ये जो सबसे पहली वेबसाइट है ना, इसे आपको ओपन करना है। एंड वैसे तो आपको MBA से रिलेटेड हर एक जो डिटेल्स है आपको जो यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट से मिल जाएगी, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। अब इसलिए मैं प्रोग्राम पे क्लिक करती हूँ और देखो, अंडर ग्रेजुएट के बाद अगर कोई कोर्स फेमस है वो है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में ही आपका MBA आता है। वैसे मैनेजमेंट में BBA भी आता है, और आज के वीडियो में MBA की बात करने वाले हैं, तो लेट्स क्लिक ऑन MBA। यहाँ पे ना एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको MBA में एडमिशन लेनी है ना, तो यहाँ पे एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम का नाम है QCare। तो अगर आपको भी क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है MBA प्रोग्राम में, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैंने एक लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म का वो लिंक है, आप उस लिंक को फिल कर देना। उसमें आपको ना कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू MBA प्रोग्राम, रिलेटेड टू प्लेसमेंट, कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ फिल कर देना, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगी आपकी। एंड स्पेशली यहाँ इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप एक बार मेरे से बात कर लेना, सो दैट आई कैन गिव यू ऑल द टिप्स की जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिले। स्कॉलरशिप भी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 20% 30% डिस्काउंट हो जाता है फ़ी पे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि फ़ी पे इतना डिस्काउंट मिले आपको, तो एक बार मेरे से बात कर लेना उस गूगल फॉर्म को फिल करके, देन आफ्टर यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर। एंड अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि MBA में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी में, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सो सबसे पहले आप यहाँ देखो कि जो MBA का कॉलेज है, इनकी जो रैंकिंग होती है ना, तो क्वांटम यूनिवर्सिटी का काफ़ी हाई रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ MBA कोर्सेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपको MBA में एडमिशन लेना है क्वांटम यूनिवर्सिटी में, तो उसका कुछ प्रोसीजर होता है, फी स्ट्रक्चर भी होते हैं। सो गाइस, यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि MBA की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही साथ सेमेस्टर की फ़ी क्या है। तो MBA एज यू ऑल नो कि 2 साल का ये प्रोग्राम होता है, और इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम यही है कि आपको किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने कैट का, शीमेट का, मैट, एक्समैट, इनमैट, इन सब अगर एग्जाम्स को क्लियर करा हुआ है, या फिर जो भी एग्जाम दिया है तो उसके कुछ स्कोर होते हैं, वो स्कोर भी यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए वैलिड होते हैं। अब बात करते हैं फी की। तो भाई यहाँ पे ना फी की 2 क्राइटेरिया है, या तो आप उत्तराखंड डोमिसाइल है तो आपका फी थोड़ा कम लगेगा, मतलब 2 साल जो 2 सेमेस्टर का फी है आप देख सकते हो 1,47,000 है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड से बाहर से हैं, मतलब अगर आप उत्तराखंड से नहीं है, तो आपका जो टोटल फी लगेगा वो 2,13,000 लगेगा। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कि यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है MBA में एडमिशन लेने का, साथ ही साथ फी स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे ना यहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार तो मिलते ही हैं आपको, आउटबाउंड लीडरशिप प्रोग्राम्स मिलते हैं, बिजनेस सिमुलेशन वर्कशॉप्स होते हैं, लाइफ स्किल वर्कशॉप्स होते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट होते हैं। नॉर्मली जब आप इस कॉलेज में जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि प्लेसमेंट कैसा है कॉलेज का, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। क्योंकि जितना पैसा आप लगा रहे हो, आप ऑब्वियसली चाहोगे कि उससे ज्यादा का ही प्लेसमेंट आपका हो। तो आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारे कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट पे क्लिक कराना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग
जो प्लेसमेंट है वो जाती है। अभी यहाँ का अभी तक जो मैक्सिमम प्लेसमेंट गया है वो है 33.5 LPA का पैकेज गया है। एंड अभी तक इस कॉलेज में 192 कंपनीज विजिट कर चुकी है एंड 872 बच्चों का प्लेसमेंट भी हो चुका है। एंड एवरेज जो पैकेज रहती है वो 7.2 लाख तक की रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग पैकेजेस हैं, जैसे कि कुछ बच्चों का ओरेकल में सिलेक्शन हुआ है, सम स्टूडेंट्स आर वर्किंग विद एडोबी, कैपजेमिनी में भी सिलेक्शन हुआ है। एंड यहाँ पे प्लेसमेंट से रिलेटेड मैं एक चीज और भी कहूंगी ना कि जैसे अगर आप कॉलेज में जाते हैं ना तो आप अपने स्किल पे जरा काम कीजिएगा, क्योंकि वो किसी भी इंटरव्यू में आप बैठे होगे ना तो वहाँ पे स्किल मांगते हैं। मतलब वहाँ को ये नहीं देखता कि आपकी 8 CGPA से ज्यादा मार्क्स है या कम मार्क्स है, लेकिन आपके पास अगर स्किल रहेगा तो भाई बहुत फायदा होगा आपको प्लेसमेंट में। अब मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ की फैसिलिटीज के बारे में कि अगर आप क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं फैसिलिटीज की बात करूँ ना तो यहाँ पे एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम है सैमजी ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल है जिसका नाम है बीटेक सेमिनार हॉल, लाइब्रेरी भी काफी अच्छी है, काफी सारे बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हॉस्टल्स अलग अलग बने हुए हैं, लड़कों का अलग हॉस्टल है, लड़कियों का अलग हॉस्टल है, सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल है। मेस भी काफी अच्छा है, फूड क्वालिटी भी नो डाउट बहुत बढ़िया है। एंड ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटीज है, इनकेस अगर आप उत्तराखंड में ही आसपास के इलाकों से है, जैसे हरिद्वार हो गया या फिर रुड़की हो गया, तो देहरादून हो गया, तो आप चाहें तो बस से भी आप जा सकते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप उत्तराखंड से हैं और क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने क्वांटम यूनिवर्सिटी का एक कैंपस टूर वीडियो अलग से बनाया हुआ है और वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, तो आप चाहें तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको हर एक चीज बहुत डिटेल से मैंने बताई है कि कहाँ पे हॉस्टल है, कैसा हॉस्टल दिखता है, कैसी व्यवस्था है, लाइब्रेरी कैसी है, कैसा लाइब्रेरी का व्यवस्था है, मेस कैसा है, कैफेटेरिया कैसा है, सब कुछ मैंने डिटेल से बताई हुई है, तो आप एक बार वो वीडियो चेक कर लेना। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनका ना बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इनोवेशन भी कराते हैं। मतलब हमारे कॉलेज वाले जो हैं, जो वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनका ब्रेन बहुत शार्प होता है और वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीजें करते रहते हैं, तो हमारे कॉलेज में अगर आप ऐसा करते हो तो पेटेंट भी दिलाते हैं ये। सो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया है। जैसे टाइटल ऑफ इनोवेशन, इन्वेंटर का नाम, प्रॉपर जो इन्वेंटर है उनका नाम यहाँ पे मेंशन है और उनका जो भी स्टेटस है वो इधर आपको दिखेगा। जैसे इतने सारे पेटेंट अभी तक हमारे कॉलेज की तरफ से करवाया जा चुका है स्टूडेंट्स के नाम पे। जैसे मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी ना किसी प्रोफेसर के अंडर काम करके पेटेंट लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो साथ में टीचर्स का भी नाम है और स्टूडेंट्स जिन्होंने उस पे काम करा है उसका नाम भी है यहाँ पे, तो आप चाहें तो ये काम भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं जिनको अपना इंटरेस्ट होता है। सो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ पे एडमिशन लेने का जो प्रोसीजर होता है उसमें एक और चीज होती है क्यू केयर एंट्रेंस एग्जाम। सो बेसिकली ये जो क्यू केयर एंट्रेंस एग्जाम होती है ना, ये इसलिए करवाई जाती है ताकि आपको स्कॉलरशिप मिले। अब आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी किस कोर्स में, वो भी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। वैसे इस जो ये एग्जाम होता है उसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे बता दूं कि यहाँ जो एग्जाम होता है ना वो ऑनलाइन मोड में होता है और MCQ क्वेश्चन रहते हैं, 1 घंटे का टाइम मिलता है। एंड एग्जाम का जो डेट है ना वो बताया जाता है आपको कॉलेज की तरफ से ही, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो कॉलेज है वो आपको माइनर प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराता है और माइनर प्रोग्राम भी बहुत सारे हैं, जैसे कि वेब डिजाइन। माइनर प्रोग्राम कहने का मतलब समझो कि ऐसा है, जैसे मेरा कोर्स था BSc एग्रीकल्चर, लेकिन मैंने BSc एग्रीकल्चर के अलावा मास मीडिया में भी एक माइनर डिग्री करी हुई है, क्योंकि मेरा हमेशा से मतलब सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने किया हुआ है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, इनकेस अगर आप मतलब बीटेक कर रहे हैं तो उसके साथ आप एग्री एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं, एनवायरमेंट कॉम्प्रिहेंसेस ले सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी माइनर कोर्स चुन सकते हैं। एंड बाकायदा जब आपको डिग्री मिलेगी ना तो उस डिग्री पे लिखा हुआ रहेगा कि आपने अपनी जो मेजर डिग्री है वो तो बीटेक में करी है, लेकिन आपके साथ ही साथ माइनर डिग्री भी आपने कर रखी है और वो जिस भी सब्जेक्ट को आप ऑप्ट करोगे वो रहेगा। तो नीचे आप इंडस्ट्री कोलैबोरेशन देख सकते हो, जो हमारा कॉलेज है उसका कितने इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन है। तो ओरेकल है, ऑटोडेस्क है, एडोबी है, माइक्रोसॉफ्ट, क्विक हील, जेबिया, APS, तो ये सारी कंपनीज के साथ इनका कोलैबोरेशन है। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आज की मेरी ये जो वीडियो थी ये आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। एंड वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि MBA प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर दी जाए, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होती है, किसी भी तरीके के कोई भी कन्फ्यूजन्स होते हैं ना, तो अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक गूगल लिंक पेस्ट कर दूंगी, आप उस लिंक को क्लिक करना, उसको फिल कर देना एंड आपके पास जो भी क्वेरी होगा उसमें आप लिख सकते हो
आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो गाइज, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके की और भी जब वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।